आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। कि मनोज तिवारी जी के पास जाना है, उनके निधि से इसका विकास हो जाएगा। अगर हो गया तो ठीक है, अगर विकास नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार अगर दिल्ली में हुई, हमारी सरकार अगर दिल्ली में हुई, तो मैं वादा किया हूं कि सुनिश्चित तौर पे इस वैदिक वाटिका का पूर्ण विकास होगा। बुराड़ी क्षेत्र की उत्तराखंड कॉलोनी की वैदिक वाटिका में कई रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मिलकर मनाया स्वतंत्रता दिवस। इस मौके पर दिल्ली जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष व एनडीए के इस विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार व पार्षद अनिल त्यागी ने ध्वजारोहण किया। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने ग्राम सभा की जिस जमीन को पत्राचार के माध्यम से बचाया है, उस जमीन के लिए शैलेंद्र कुमार ने भी कोशिश की थी। साथ ही इसी कॉलोनी में एक सरकारी स्कूल की जमीन को भी भू माफियाओं से शैलेंद्र कुमार ने मुक्त करवाया था। यहाँ की जनता ने इस सरकारी जमीन को सामुदायिक केंद्र आदि के लिए प्रयोग करने की मांग की है, जिसका वायदा शैलेंद्र कुमार ने भी किया है कि यदि दिल्ली में भी एनडीए की सरकार आती है तो वह खुद इसको विकसित करवाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण में आसपास की कई कॉलोनी के गणमान्य व्यक्तियों ने, छोटे बड़े सभी ने भाग लिया और धूमधाम से ध्वजारोहण के बाद मिठाई बांटकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। क्या संदेश देंगे जनता को? आज वैदिक वाटिका उत्तराखंड में हम लोगों ने ध्वजारोहण किया और हमने जो 200 वर्षों तक देश गुलाम रहा, गुलाम के बाद अभी हम लोग आजादी का सांस जी रहे हैं। 77 साल हम लोग गुजार चुके हैं। 78वां साल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। इस देश की आज़ादी के लिए जो हमारे शूरवीर थे, जिन्होंने अपनी शहीद दे करके आज हम लोगों ने इस खुले में सांस लेने का अवसर दिया है, उन लोगों को शुभकामना, बधाई, आभार, उन लोगों को हृदय से आभार दिया। और साथ ही साथ इस वैदिक वाटिका के विकास के लिए भी हमने लोगों के समक्ष कहा, जैसा कि यहाँ के माननीय वार्ड पार्षद जी ने कहा कि मनोज तिवारी जी के पास जाना है, उनके निधि से इसका विकास हो जाएगा। अगर हो गया तो ठीक है, अगर विकास नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार अगर दिल्ली में हुई, हमारी सरकार अगर दिल्ली में हुई, तो मैं वादा किया हूँ कि सुनिश्चित तौर पे इस वैदिक वाटिका का पूर्ण विकास होगा। अर्ध विकास नहीं, पूर्ण विकास। स्कूल का मुद्दा भी उठाया था ग्राम सभा का यहाँ का, और इस वाटिका के लिए भी आपने संघर्ष किया है, क्या कहेंगे? स्कूल हमने ग्राम सभा में जो जमीन, जो स्कूल का जमीन था, उस पर बहुत बार मुद्दा उठाया, बहुत बार धरना प्रदर्शन किए। यहाँ के विधायक जी जो हैं, वो बार बार कहते थे कि इस तरह का कोई जमीन ही नहीं है, ये गलत मुद्दा उठा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बाद में जब जमीन हमने यहाँ के शिक्षा मंत्री से मिल करके, डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मिल करके वो जमीन जब अलॉट हो गया, तब वो कूदने लगे कि जमीन तो यहाँ है। बाद में उन्होंने फंड भी दिलाया। आज आप देख रहे हैं कि स्कूल निर्माणाधीन है और आने वाले कुछ वर्षों में यहाँ के बच्चे इस स्कूल में भी जाएंगे। उसी तरह ये वैदिक वाटिका भी थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। निश्चित तौर पे ये वैदिक वाटिका भी उत्तराखंड का, बुराड़ी का एक बहुत बड़ा एसेट प्रमाणित होगा।